बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉनिक्स दुनिया के दोस्तों को नकी चांद का सलाम और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दुनिया के किसी भी ममालिक और किसी भी उस मुल्क के शहर की वैल्यू उस मुल्क की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के ज़रिए भी नापी जाती है। उसको चेक किया जाता है कि इस शहर की कितनी कंपनियां किस ममालिक में कितने इंपोर्ट कर रही हैं, कितनी एक्सपोर्ट कर रही हैं। इसी तरह दुनिया भर के ममालिक अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हमेशा चेक एंड बैलेंस में रखते हैं, ताकि अगर किसी जगह वो सप्लाई दे रहे हैं तो उस मुल्क से बदले में क्या ले रहे हैं। अगर एक्सपोर्ट उनकी 10 मिलियन डॉलर की है और इंपोर्ट अगर वो 20 मिलियन डॉलर की कर रहे हैं, इसका मकसद ये हुआ कि 10 मिलियन डॉलर वो माइनस में चल रहे हैं, इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी इस चीज़ पर तवज्जो दी जाती है और गुज़िश्ता कई हुकूमतें अपना चेक एंड बैलेंस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे कम रखती थी। मौजूदा गवर्नमेंट की सबसे बड़ी पॉलिसी जो ये है कि इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट पे ज़्यादा तवज्जो दी जाए। मौजूदा जो गवर्नमेंट है उसमें हम ये देखते हैं अक्सर कि पाकिस्तान का कौन सा शहर जो है वो टॉप प्रायोरिटी पर है। पाकिस्तान के रेवेन्यू में, पाकिस्तान के ज़र मुबादले में कौन सा शहर इजाफ़ा कर रहा है। जब हम नज़र दौड़ाते हैं मुख्तलिफ़ शहरों की जानिब, तो उसमें कराची जो है वो कई चीज़ों में आगे है। और अगर ये बात मुख्तलिफ़ शख्सियात, मुख्तलिफ़ तबसरा निगार, मुख्तलिफ़ तज़िया निगार ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी कराची से चल रही है, तो बेजान ना होगा। लेकिन बहुत सारे हमारे नाक़दीन जो है वो इस बात को तस्लीम नहीं करते। वो कहते हैं कि नहीं जी, कराची थोड़ी, हम सब अपने अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं। बेशक सब अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी आगाही देने के लिए एक्सपोर्ट चार्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि 2019 और 20 में पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट की गई दुनिया भर में, उसकी 10 जो टॉप शामिल हैं शहर, उनमें हमने चॉइस किया है सिर्फ 5 को। टॉप 5 2019-20 में जो सबसे 5वीं पोजीशन और 4थी पोजीशन और 3री पोजीशन को छोड़ के, या 2री पोजीशन को, मोटा सा फार्मूला आपको देता हूँ कि कराची ने टॉप किया 2019 और 20 में 51 आशारिया कुछ। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट था उससे भी ज़्यादा। और अब मौजूदा जो साल चल रहा है, माली साल ख़त्म हुआ है, वो 2020 और 21 का, उसके हम तजिया तजिया बिल्कुल शिकल उसकी आपके सामने पेश करते हैं, ताकि आपको इस मामले में आसानी हो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या फ़र्क हो रहा है, यानी एक्सपोर्ट बढ़ी है या कम हुई है, किस शहर ने टॉप प्रायोरिटी हासिल की है पाकिस्तान में। क्योंकि मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ दावा कर रहे थे कि अब पाकिस्तान में कराची की हैसियत वो नहीं है और सब एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं और दुनिया भर से मामला मुख्तलिफ़ शहरों के मज़ीद बढ़ गए हैं। पाकिस्तान में जो देखा जाए तो कॉटन है, अपना
اسپورٹس کا سامان ہے، میڈیسن ہے، اور دنیا کی کئی اشیاء پاکستان سے اب ایکسپورٹ ہو رہی ہیں جو یہاں تیار ہو رہی ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ کرونا کے سلسلے میں جو ماسک وغیرہ ہے یہ بھی پاکستان نے دنیا کے کئی ممالک میں ایکسپورٹ کیے۔ خیر، تذکرہ ہو رہا ہے کہ کس کی پوزیشن 2019 اور 20 کی امپورٹ 2020 اور 21 میں دونوں کے درمیان فرق کیا آیا۔ تو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2019 اور 20 میں ٹوٹل ایکسپورٹ پاکستان کی جو تھی وہ 20 یعنی ٹوٹل ایکسپورٹ تھی 21,476 ملین ڈالر کی، 21,476 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ تھی 2019 اور 20 میں، اور کراچی میں آپ کو بتا چکا ہوں تقریباً 52% کے ساتھ سر فہرست تھا۔ اب 2020 اور 21 کی ایکسپورٹ کی طرف آ رہے ہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ ٹاپ 5 میں جو ہم نے جو ترتیب دیا ہے نقشہ 10 میں سے، جو ٹاپ 10 میں سے ٹاپ 5 سلیکٹ کیے ہیں، اس میں 5ویں پوزیشن حاصل کی ہے پشاور نے۔ پشاور کی جو 387 کمپنیوں نے 763 ملین ڈالرز کی ایکسپورٹ کی، پشاور نے 5ویں پوزیشن حاصل کی، 763 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ کر کے، اور یہ ریشو رہا ٹوٹل ان کا 2.80۔ چوتھی پوزیشن پہ سیالکوٹ رہا۔ سیالکوٹ نے 5,777 کمپنیوں کے ذریعے 2,273 ملین ڈالرز کی ایکسپورٹ کی۔ سیالکوٹ اسپورٹس کے سامان کے لحاظ سے دنیا بھر میں اس کی اپنی ایک شناخت ہے۔ بہرحال اس کا ریشو رہا پرسنٹیج 8.35، یعنی 8.35۔ یہ ان کا سیالکوٹ چوتھی پوزیشن پہ رہے، اور انہوں نے 2,273 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ کی۔ اب تیسری پوزیشن پر فیصل آباد رہے۔ فیصل آباد کی پوزیشن تیسری رہی، اور انہوں نے 956 کمپنیوں کے توسط سے 3,223 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ کی، اور ان کا پرسنٹیج رہا 11.85۔ یہ تیسری پوزیشن حاصل کی انہوں نے۔ فیصل آباد کے لون اور دیگر کئی ایسی اشیاء ہیں، صنعتی شہر ہے پاکستان کا بہت بڑا، اور بڑی اس کی جو پوزیشن ہے وہ سب کہتے ہیں فیصل آباد بہت اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ تو انہوں نے حاصل کی تیسری پوزیشن پہ 3,223 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ کر کے ریشو حاصل کیا 11.85۔ دوسری پوزیشن لاہور نے حاصل کی، پچھلے سال بھی ان کی دوسری پوزیشن ہی تھی لاہور کی، اور انہوں نے 2,262 کمپنیوں کے توسط سے 4,719 ملین ڈالر کا مختلف اشیاء کو ایکسپورٹ کیا۔ ان کا ریشو رہا 17.34، اور انہوں نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ اب آتے ہیں پہلی پوزیشن پہ۔ تو پہلی پوزیشن وہی کراچی کی ہے، لیکن فرق کیا ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ کراچی کی پوزیشن رہی 50.78، یعنی انہوں نے جو ایکسپورٹ کیا 4,505 کمپنیوں کے توسط سے 13,818 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ کی، اور ان کا پرسنٹیج رہا 50.78، اور یہ پہلی پوزیشن حاصل کی۔ اچھا، پہلی اور دوسری پوزیشن کا فرق میں آپ کو بتاؤں کیا ہے۔ وہ اتنا بڑا فرق ہے کہ اس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ 40.34 جو ہے وہ فرق
आ रहा है, यानी 33.44, इन दोनों के दरमियान है 33.44 का फ़र्क, यानी 3 गुना ज़्यादा उन्होंने एक्सपोर्ट की। तो पहली पोजीशन हासिल की कराची ने। असल में बात क्या है कि कराची और उसके मुल्क सब बराबर हैं, सब कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ये मिनी पाकिस्तान है, पाकिस्तान का दिल है कराची। लेकिन बदकिस्मती से कराची को उसका जो जायज़ जो उनका हिस्सा बनता है वो बज़ाहिर अगर मिलता है, कहाँ मिलता है, लेकिन हमें नज़र नहीं आता। खंडर बने हुए हैं बहुत सारे इलाके, पानी के मसले हैं, सीवरेज के मसले हैं, लाइट के मसले हैं। हमारे पे मुसल्लत कर दिया है इस शहर के ऊपर के इलेक्ट्रिक को। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ ज़्यादा बिजली आप इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बिल लेंगे वो आपसे, वो और रियायत होती है ज़्यादा इस्तेमाल करने। के इलेक्ट्रिक दुनिया की वाहिद कंपनी है और वाहिद दुनिया पाकिस्तान का वाहिद शहर है जिसके अंदर आपको हॉट टाइमिंग दी हुई है, फेवरेट टाइम, जैसे जो प्राइम टाइम जो होता है टीवी के अंदर आप अक्सर देखते होंगे प्राइम टाइम। अरे भाई वो 6:30 से 10:30 बजे तक जो बिजली इस्तेमाल करेंगे वो उसके रेट, उनकी परसेंटेज वो खुद तय करते हैं। और आप चेक कर लें अपना, तो सारा का सारा सिर्फ ये 4 घंटे भले बंद भी रखें, आपका घर भी बंद होगा तो भी वो परसेंटेज उसी टाइम के हिसाब से लेके वो रखे में। दुनिया का कोई मुल्क या कोई शहर ऐसा है जो परसेंटेज तय करता हो इस तरह? तो प्लीज़ कराची को हक दिलवाएं। पाकिस्तान का ये दिल है, पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान है, यहाँ पर सारे कौम के लोग आबाद हैं, सारी ज़बान बोलने वाले आबाद हैं, सबके लिए फराग दिल है ये शहर। मुझ समय सबको इसने हर किस्म से नवाजा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद इसने, कराची ने, दुनिया की कोई भी कौम के लोग आते हैं यहाँ आबाद होते हैं, चेक एंड बैलेंस एक अलहदा मसला है, लेकिन पाकिस्तान का मिनी पाकिस्तान है। हर कौम हर ज़बान के लोग यहाँ इज़्ज़त से रह रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं। और नए सर्वे में जो दुनिया की एक बड़े जो इदारे ने सर्वे कराया, पाकिस्तान 8वां सस्ता तरीन शहर है। पाकिस्तान का जो कराची है दुनिया के शहरों में 8वां सस्ता तरीन शहर है। तो प्लीज़, बल्कि 7वीं पोजीशन है उसकी। तो आप इसको इसका हक दिलवाएं सोशल मीडिया से, और हमारे जो दोस्त अहबाब हैं इस पर आवाज़ बुलंद करें कि कराची के मामलात को सब, कोई हमारे इदारे हों, कोई हमारी हुकूमत हो, हाँ हम कोई भी सियासी जमात हो, हम बग़ैर किसी सियासी और बग़ैर किसी पार्टीबाजी के हम ये कहते हैं कि इस शहर को उसका हक दिया जाए। दूसरी खबर पे जाने से पहले आपसे फिर यही गुजारिश करता हूँ कि अपनी आवाज़ को मजबूत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स ज़रूर करें ताकि आपकी आवाज़ दुनिया भर में लम्हों में पहुँच सके। पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन कंपनियों में कई इदारे बड़ा नाम रखते हैं। इनमें एक इदारा, मल्टीनेशनल इदारा MNP है, जो पूरे पाकिस्तान में अपना एक मजबूत नेटवर्क रखता है। उसके साथ साथ इनकी बेहतरीन टीम पाकिस्तान के डीलर्स के हमरा अपने राब्ते मजबूत से मजबूत रखती है। गुज़िश्ता दिनों जनूबी पंजाब के दौरे के लिए GM मुज़म्मिल रज़ा ने, जो MNP के हैं, उन्होंने दौरा किया जनूबी पंजाब के। इनमें सादकाबाद, रहीम यार ख़ान और भावलपुर और गिरदोनवा के शहर शामिल थे। इनमें उन्होंने डीलर से मुलाकात की, उनके स्टॉक से लेके, उनकी शिकायतों से लेके, उनके मामलात और जो भी है उसमें जो है अपने गुफ्तगू की, और उसमें डीलर्स के ज़रिए मामलात किए कि अब जो है आपके पास जो स्टॉक मौजूद है, किस चीज़ की शॉर्टेज है, किस चीज़ की इसमें इजाफ़ा है आपके पास, कुछ सामान, पेमेंटों के मैटर, दीगर मामला, सर्विसेज की मामलात, सब चीज़ शामिल हाल गुफ्तगू में रहे। और इसके ज़रिए जो है ना डीलर्स से शहर जो टीम मुज़म्मिल रज़ा की सरबराही में MNP की टीम ने जो दौरा किया, उनके डीलर्स से मुख्तलिफ़ मुलाकातें की और सब मामलात किए। इसमें डीलर्स को हर किस्म की आगाही दी, उनकी जो शिकायतें जो छोटी मोटी या जो भी है वो फौरी तौर पर हल की। और इनके मामलात जो
कंपनी के साथ हैं उसको मज़ीद मजबूत करने का अंदिया दिया। मुज़म्मिल रज़ा एक ज़हीन और पढ़ी लिखी शख्सियत है और अपनी मोबाइल सनत के अलावा उनका दीगर जो एक्सपीरियंस है वो इसको खातिर में लाते हुए इन डीलर्स के हमरा गुफ्तगू करते हैं और पढ़े लिखे शख्सियत है, आला तालीम याफ्ता हैं, तो इनकी शनाख्त भी M&P और इनकी शनाख्त एक जैसी है, यानी दोनों ही मार्केट में अपना एक मकाम रखते हैं। मुज़म्मिल रज़ा की शख्सियत M&P की शख्स जो कंपनी है उसके लिए फ़िलहाल साथ साथ है। तो यहाँ पर दौरे के दौरान डीलर्स ने अपने जो भी मामलात थे वो उनसे तस्करे किए। मुज़म्मिल रज़ा ने अपनी टीम के ज़रिए उस मसले को हल करने के लिए पूरी भरपूर कोशिशें की और अजाला किया उसका। उसके अलावा जो चीज़ शॉर्ट थी उसकी जो है जो सप्लाई में खलल था उसको भी दूर करने की यकीन दहानी कराई। डीलर्स ने इस मौके पर M&P की टीम और मुज़म्मिल रज़ा को खुशामदीद कहा और अपनी जानिब से उनके जो भी मामलात हैं उसके साथ चलने का उनको अंदिया दिया और उनका शुक्रिया अदा किया कि वो उन्होंने डीलर्स के मुख्तलिफ़ शहरों के डीलर्स का दौरा करके उनके शिकायतों को सुना भी और उनकी तकलीफ़ का अजाला भी किया। इसी तरह उन्होंने इस बात की भी यकीन दहानी कराई टीम को कि डीलर्स M&P के साथ जैसे पहले चल रहे थे उससे ज़्यादा मजबूत रिश्ते के साथ अब काम करते रहेंगे। ये दौरा बड़ा ख़ूबसूरत रहा, इन्होंने जो भी मामलात थे वो उससे हल किए और आइंदा भी डीलर्स को यकीन दहानी कराई गई कि ऐसे दौरे हो कंपनी की जानिब से होते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।